20वां दिल्ली बुक फेयर फेस्टिवल सज चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिकेशन के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता जी। इनसे बातचीत करते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। देखो, ये जो बुक फेयर है इसमें दो हमारे मेजर एम्स रहे हैं, एक तो पाठक और एक प्रकाशक और एक लेखक। इन तीनों को एक जगह मिल सके जहाँ पे ये आपस में अपने इशू डिस्कस कर सकें। दूसरा एक हमारा मुद्दा रहता है हमेशा कि बच्चों में और यंग एडल्ट्स में किस तरह से उनको किताबों का रुझान पैदा हो, किस तरह से वो ज़्यादा किताबें पढ़ें। तो ये दोनों रुझान हमारे शुरू से चल रहे हैं और वो इसमें भी रहेंगे। और सर ये बताइए कि इस बार कितने स्टॉल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और कितने राइटर्स ने भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं? यहाँ पर इस टाइम 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और 500 से ज़्यादा स्टॉल हमने लिए हुए हैं, जिसमें कोई अप्रॉक्सीमेट 250 के करीब पब्लिशर्स हैं और हज़ारों बुक्स यहाँ पर डिस्प्ले करी गई हैं जो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, एकेडमिक है, टेक्निकल है, इंडस्ट्रियल है, रेफरेंस बुक्स हैं, डिक्शनरीज़ हैं, एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। तो सभी प्रकार की किताबें हैं। ऊपर से फिर जो नए ऑथर्स हैं उनकी किताबें भी, पुराने ऑथर जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनकी तो हैं ही हैं, कुछ नए ऑथरों की किताबें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्या इस बुक फेयर के माध्यम से आप यंग राइटर्स को, ऑथर्स को मंच प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी रचनाएं हैं पब्लिशर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखा सकें? देखो, एक ही जगह पे इतने सारे पब्लिशर मिल जाना एक किसी ऑथर को बहुत अच्छा है। वो अपनी रचनाएं अपने पब्लिशर्स को दिखा सकता है, कुछ उनको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह का पब्लिशर किस तरह की किताबें छापता है। उस पर नैरो डाउन करके बहुत इजी हो जाता है किसी भी लेखक को एक अपने मतलब का प्रकाशक ढूंढना, और इसी प्रकार प्रकाशक को बहुत इजी हो जाता है अपने मतलब का एक लेखक ढूंढना। पिछली बार के बुक फेयर से इस बार का बुक फेयर किस तरह नया और यूनिक है? इसमें एक तो दो चीज़ें नई लॉन्च करी हैं आईटीपीओ ने। ऑनलाइन टिकटिंग, जिससे कि कहीं पर भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास का सारे इंडिया में आप इसकी टिकट ले सकते हैं, तो जिससे कि आपको बाहर लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सेकंड, एक इन्होंने ऑनलाइन मोबाइल ऐप शुरू करी है। ऑनलाइन मोबाइल ऐप का मतलब है कि आप QR कोड होता है, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके बाद सारे बुक फेयर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे कौन कौन से हॉल में क्या क्या चीज़ है, वो सारी उनको आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये बुक फेयर बहुत ही रोचक होने वाला है। आप सभी देशवासियों से अपील है, हमारे चैनल के माध्यम से आइए, इसमें पार्टिसिपेट करिए। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं और ज्ञान आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है इस बुक फेयर के माध्यम से। कैमरामैन अंकित के साथ मैं गौरव हंदुजा, मुंसिफ न्यूज़ के लिए। किसी ने सही ही कहा है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि वे आपके सुख दुख में आपके एक अच्छे साथी की तरह आपका साथ देती हैं। जीवन के हर छोटे बड़े पहलू पे आपको मार्गदर्शन देती हैं। किताबें अपने आप में एक कहानी है, एक दास्तां है, अच्छे बुरे वक्त की, अच्छी बुरी आदतों की और अच्छी बुरी सभी तस्वीरें पेश करती है इस तमाम दुनिया की, इस तमाम कायनात की। दिल्ली बुक फेयर सज चुका है प्रगति मैदान में, जो 23 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर इतने स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको हर विषय पर पुस्तकें मिलेंगी। आइए देखते हैं किन किन विषय पर, किन किन जॉनर पर यहाँ पर बुक्स उपलब्ध हैं। बचपन में दादी नानी की कहानियाँ तो आपने पढ़ी ही होंगी। अक्सर दादी और नानी कितनी मार्मिक भाषा में आपको कहानियाँ सुनाती थी। वो राजा रानी के किस्से, वो परियों की दास्तां कितनी मनमोहक थी, कितनी रोचक थी। वो रिमझिम बरसात के आनंद, जंगल की बातें, कौवे की बातें, ऐसी रोचक कहानियों को लेकर इस बार ये नेशनल बुक ट्रस्ट आया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बच्चों की कहानियों का सेक्शन लगा हुआ है। बच्चों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, वो राजा रानी के किस्से इस बार आपको दिल्ली बुक फेयर में देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेंगे। इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्या है? इतिहास को जानने की ज़रूरत क्या है? इतिहास अतीत के उन पन्नों को पलटता है जहां पर वर्तमान समाज की जो परेशानियां हैं उनका समाधान छिपा है। उस समाधान को खोजने की अगर किसी ने कवायद करनी है तो उसका जरिया है ये किताबें, ये पुस्तकें जो हमें बताती हैं इतिहास के बारे में। विनोबा भावे हों, तात्या टोपे हों,
या महाराणा प्रताप या सुभाष चंद्र जैसे सरीखे नेता, अगर हम हिंदुस्तान की वर्तमान समस्याओं को जानना चाहते हैं तो इन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना वाकई में बहुत ही सरल, आसान और बहुत ही अच्छा रहेगा अपनी वर्तमान समस्याओं की समाधान जानने के लिए। साहित्य समाज का आईना होता है, जैसा समाज वैसा वहां का साहित्य। साहित्य एकेडमी ने इस बार दिल्ली बुक फेयर में हिंदुस्तानी समाज को दिखाने के लिए एक साहित्य की पूरी विरासत यहाँ पर संजो कर रखी है, जहाँ पर आपको हिंदुस्तानी राइटर्स के तमाम कृतियाँ देखने को मिल सकती हैं। जहाँ पर महात्मा गांधी का जीवन दर्शन की बात करें या भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन की बात करें या विभूति आनंद की लिखी हुई काट, यहाँ पर ऐसी तमाम पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जो भारतीय संस्कृति की रूपरेखा को बहुत ही अच्छे शब्दों में संजो कर रखती हैं, दिखाती हैं। खुशवंत सिंह इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उनकी याद तरोताज़ा कर देती हैं। खुशवंत सिंह पर आधारित एक नई रिलीज आई है, मेरी दुनिया मेरे दोस्त। इसके अलावा हम खुशवंत सिंह की बात करेंगे तो बोलेगी ना बुलबुल अब, एक ऐसी ही किताब है जो खुशवंत सिंह के किस्सों को संजोए हुए है। इस बार के दिल्ली बुक फेयर में नरेंद्र मोदी पर भी किताबें हैं। अवार्ड ऑफ लव एक ऐसी ही किताब है जो नरेंद्र मोदी के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करती है। मणिपुर में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रही इरोम शर्मिला पर भी टू जर्नी के नाम से एक किताब आई है। अमर्त्य सेन की बायोग्राफी हो या नारायण मूर्ति की बायोग्राफी, या हम बात करें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई की, इन पर भी हमें यहाँ पर किताबें दिल्ली बुक फेयर में देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगी। इंसानी रूह को सुकून देने का काम शायरी करती है, चाहे इकबाल हो या मियाँ गालिब हो या साहिर लुधियानवी हो। कुछ ऐसी ही किताबें, उनकी महान कृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली बुक फेयर में। आप अहमद फराज की बात करें या फिराक गोरखपुरी की बात करें, यहाँ पर एक उर्दू सेक्शन है जहाँ पर आपको आपके महान शायर को पढ़ने का अवसर मिल सकता है। अगर हम बात करें इंडिया को एक नई विजन देने की, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शब्दों में दी, इंडिया 2020, भारत 2020, उन्हीं की एक आगामी पुस्तक स्पिरिट ऑफ इंडिया की बात करें या अदम्य साहस की बात करें, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ऐसी ही किताबें हैं जो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेके आ सकती हैं। अगर बात करें हिंदुस्तान के विभाजन को जानने के लिए, भारत विभाजन के आईने में जसवंत सिंह की एक किताब जिन्ना भारत विभाजन, एक ऐसी ही किताब है जो उन लम्हों को संजोए हुए है जो भारत पाक विभाजन के समय के थे। इंस्पिरेशनल थॉट्स पर महात्मा गांधी हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों या स्वामी विवेकानंद हों, इनकी किताबें, इनके अल्फाज, इनके शब्द और इनके थॉट्स अपने आप में महान थे और इनको पढ़कर कोई भी जिंदगी के सही मायने सीख सकता। कौन कौन सी बुक्स लेने में इंटरेस्टेड हैं या आपका खास रुझान अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? मैं एक्चुअली स्कूल से आई हूँ, लाइब्रेरियन हूँ। स्कूल का नाम है SKR पब्लिक स्कूल इंदरपुरी, और एज ए लाइब्रेरियन मैं ऑल सब्जेक्ट्स को कंसल्ट करती हूँ। बस वही, हम भी स्कूल के लिए ही आए हैं, कंपनी करने के लिए। आज फर्स्ट डे था और खाली भी थे स्टॉल्स, बड़ा अच्छा लगा, यूटिलाइज किया उसको। तो यानी स्कूल के टीचर्स आए हैं अपने बच्चों के लिए कहानियाँ लेने, ताकि उनका जीवन एक अच्छी तालीम से एक अच्छा नागरिक उन्हें बना सके। इस बार के दिल्ली बुक फेयर में आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ने को मिल सकती हैं। देखिए, मैं कंप्यूटर साइंस की बुक्स देख रहा हूँ और थोड़ी सी सेल्फ हेल्प की बुक्स भी मैं देख रहा हूँ, और कलेक्शन PHI में यहाँ मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है। In fact, I find many new titles here, and the important thing is that most of the titles are written by the Indian authors, and this is something which is really good. इस बार का ये दिल्ली बुक फेयर है, तो इसको लेकर आप में कितना उत्साह है और आप क्या हर साल आते हैं, और इस बार आए हैं तो आपकी क्या खास पसंद है? हाँ जी, हम तो हर साल आते हैं। दिल्ली बुक फेयर तो हमारे को बहुत पसंद है, और इस बार वैसे मैं बच्चों को लाया नहीं हूँ, अभी तो पहला ही दिन है। बच्चों की पुस्तकें जो ज़्यादा पसंद है हमारे को, आर.के. लक्ष्मण जैसे ऑथर। लक्ष्मण, यस, लक्ष्मण रेखा। सर मैं मेन ओशो की किताबें देखने आता हूँ हर साल आते हैं। आपके लिए कौन सा सेक्शन, आपकी कौन सी अच्छी आपको बुक्स लगती हैं? टेक्स्ट बुक्स अच्छी लगती हैं या फिक्शन, नॉन फिक्शन या एडवेंचर बुक्स? ड्राइंग, फिक्शन और जिससे एजुकेशन मिलती है। मैं बेसिकली आई एम लुकिंग एट चिल्ड्रन बुक हियर,
और आई फाउंड मोस्ट ऑफ देम, मुझे अच्छा लग रहा है. आई एम हैप्पी दैट आई एम अर्ली हियर. मुझे ज़्यादातर बुक्स मिल भी गई हैं, सो आई एम एंजॉयिंग माय Same, all genre of books and good prices as well. All publications and I think we are coming here for what, last 3-4 years. So good, all the arrangements, books, everything. What you're looking for, we are getting here. मोस्टली हम लोग लेकर आते हैं कलरिंग बुक्स हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी हम लोगों को मटेरियल बाहर नहीं मिलता वो लोग को हमको यहाँ सब कुछ मिल जाता है. कलरिंग करना पसंद है. मुझे एक्चुअली बेसिकली बच्चे में रीडिंग का इंटरेस्ट डेवलप करना है, सो उसको साथ लेकर आए हैं ताकि वो बुक्स देखे, अपने आप चूज़ करे और घर जाके पढ़े. बुक फेयर है, हर एक सब्जेक्ट की किताबें हैं, तो मैं कुछ भी जो भी अच्छा लगेगा मैं लेने के लिए थी. नहीं, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो मैं सोच रहा था अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो आई लुक फॉर इट, बट देयर आर सम नाइस बुक्स ओवर हियर. डिस्काउंट्स इज प्रीटी गुड. वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह की वो किताब है जिस पे खासा विवाद उठा था, क्योंकि इन्होंने इस किताब में यूपीए सरकार पर खासे खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि किस तरह राहुल गांधी ने चाहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ना बने. तो ऐसी ही किताबें जो सनसनी फैला रही हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं इस बार के दिल्ली बुक फेयर में. रीडर्स को लुभाने के लिए इस बार के दिल्ली बुक फेयर में काफ़ी डिस्काउंट मिल रहे हैं. बेस्ट सेलर नॉवल 100 रुपीज़ ईच में, और कहीं कहीं तो चिल्ड्रन बुक्स मिल रही हैं 100 रुपये में 3. तो इस बार का दिल्ली बुक फेयर अपने आप में काफ़ी किफ़ायती है. रीजनेबल बुक्स मिल रही हैं बहुत ही अच्छे ऑथर्स की और बहुत ही किफ़ायती दामों पर. फिल्में और लिटरेचर इनका अपने आप में चोली दामन का साथ है. लिटरेचर इन सिनेमा इस बार का थीम है 20वें दिल्ली बुक फेयर फेस्टिवल में. तो आइए देखते हैं किन किन फिल्मों पर यहाँ पर लिटरेचर उपलब्ध है. अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं चेतन भगत से. इन दिनों चेतन भगत के लगभग हर नॉवल पर कोई ना कोई फिल्म बनती नजर आ रही है. अगर बात करें उनके 5.7 पर तो 3 इडियट बनी थी. आप देख सकते हैं यहाँ पर परिणीता पर ना जाने कितनी बार मूवी बन चुकी हैं. सलमान रुश्दी की बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन एक ऐसा ही उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बन चुकी है. देवदास की बात करें, इस पर 7 बार पिक्चर बनी है. शरद चंद्र चटर्जी के इस उपन्यास ने हिंदी जगत में तहलका मचा दिया था. सांवरिया एक ऐसी ही मूवी है. अगर चेतन भगत के दूसरे नॉवल की बात करें 2 स्टेट्स, इस पर हाल ही में आलिया भट्ट की अर्जुन कपूर के साथ एक पिक्चर आई थी. पहेली शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की एक ऐसी ही फिल्म थी जो आई थी 2005 में, जिसका निर्देशन किया था अमोल पालेकर में. ये भी साहित्य से ली गई थी. 2006 में विशाल भारद्वाज की मेगा स्टारर मूवी ओमकारा आई थी, जिसमें अजय देवगन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. इस मूवी का आधार था ओथेलो, जो विलियम शेक्सपियर का बेस्ट सेलिंग नॉवल था. किसी उपन्यास को लेकर 2 घंटे की फिल्म बनाना अपने आप में एक चुनौती है. किसी कहानी को निश्चित लंबाई और समय में समाहित कर देना वास्तव में एक कला है. कुछ ऐसी शास्त्रीय रचनाएं हैं जिन्हें आलोचकों और दर्शकों को दोनों ने ही पसंद किया है. इसी तरह फिल्में समाज का आईना है और समाज फिल्मों का आईना है. कैमरामैन अंकित के साथ मैं गौरव हंदूजा, मुंसिफ न्यूज के लिए.